नवरात्रि की नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि मंत्र और भोग। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के नव स्वरूपों में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही कन्या पूजन और हवन करने की भी परंपरा है। जानिए कैसे करें सिद्धिदात्री की पूजा। नवमी तिथि को माँ दुर्गा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से रोग, भय और शोक से छुटकारा मिलता है। माँ की कृपा से व्यक्ति सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ हवन करने की परंपरा है। तो चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। देवी पुराण के मुताबिक माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक गदा, शंख, चक्र और कमल का फूल लिए रहती है। ऐसे करें माँ सिद्धिदात्री की पूजा। नवरात्रि की नवमी को माँ दुर्गा की विधिवत तरीके से विदाई की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को फूल, माला, सिंदूर, फल, गंध आदि अर्पित करें। इसके साथ ही तिल और इसमें बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इसके अलावा आप चाहे तो खीर, हलवा, मालपुआ, केला, नारियल आदि भी अर्पित करें। इसके बाद जल दें, फिर दीपक धूप जलाकर माँ की आरती करें। महानवमी के दिन कन्या पूजा और हवन। नवरात्रि के आखिरी दिन हवन करने का विधान है। माना जाता है हवन करने के बाद ही पूजा का पूर्ण फल मिलता है। इसलिए इस दिन माँ दुर्गा और कलश की विधिवत तरीके से पूजा करके हवन जरूर करें। इसके अलावा अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजा की भी परंपरा है। अगर आपने अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं किया है तो आज 2 से 10 साल की कन्याओं को भोज के लिए आमंत्रित करें और उन्हें भोजन कराने के बाद दक्षिणा आदि देकर विदा करें। तो चलिए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने सिद्धिदात्री की उपासना और तपस्या करके ही 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इसी कारण भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि यह शक्ति सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुई है। ऐसा कहा जाता है कि दैत्य महिषासुर का वध भी माँ सिद्धिदात्री ने ही किया था। महिषासुर ने सभी देवताओं पर अत्याचार किया और जब देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास अपनी याचना लेकर गए तो वहाँ मौजूद सभी देवतागण और त्रिदेव ने एक तेज उत्पन्न हुआ। उसी तेज से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती है।